तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं हम। फाइल अपलोड हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें आपने कभी यूज़र से कोई सीवी मांगा, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करवाना है या कोई पिक्चर अपलोड करनी है, तो वहाँ पे फाइल को अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइल को डेफिनेटली हमें जो उसको स्टोर करना है वो सर्वर साइड के ऊपर करना है। तो सर्वर साइड पे उसको अपलोड करने के लिए हमें पीएचपी की ज़रूरत है, और पीएचपी को रन करने के लिए आपको वेब सर्वर भी रिक्वायर्ड है। तो आप अपने सिस्टम्स के ऊपर वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लें, वेब सर्वर अपाची कर लें, जिसके ज़रिए आप पीएचपी को रन कर सकें। तो एक इजी यूटिलिटी वैम सर्वर है, WAMP सर्वर, जो कि ओपन सोर्स है। उसको आप डाउनलोड कर लें तो उसमें पीएचपी, माई ये बिल्ट इन होता है, बंडल पैकेज है। आप उसको जस्ट क्लिक करें और इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने स्क्रिप्ट राइट करना है कि जिसके ज़रिए आप फाइल को सर्वर साइट पे अपलोड कर सकें। फाइल को सर्वर साइट पे अपलोड करने के लिए कुछ सेटिंग्स हैं जिनको करना ज़रूरी है। तो पीएचपी की जो सेटिंग्स होती हैं, ये एक फ़ाइल है php.ini फाइल, ये इसमें स्टोर होती हैं। तो स्क्रिप्ट राइट करने से पहले ये बेहतर है कि आप कुछ जो सेटिंग्स हैं php.ini में, उनको सेट कर लें, उनको व्यू कर लें कि आप जो राइट करने जा रहे हैं फाइल अपलोड का स्क्रिप्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो php.ini जो आपका वेब सर्वर होगा उसके फोल्डर में सर्च की जा सकती है। इसको आप सिंपली किसी भी एडिटर में, नोटपैड में, विजुअल स्टूडियो कोड में, किसी भी एडिटर में उसको ओपन कर लें, और उसमें जहाँ पे आपने कोई पैरामीटर सेट करना है या कोई सेटिंग ऑन करनी है या ऑफ करनी है, उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। अगर आपको ये नहीं पता कि पीएचपी की ये जो सेटिंग फाइल है php.ini, एक तो सिंपली आप उसको star.ini से सर्च करें, तो आपके सामने जितनी भी फाइल्स होंगी विद एक्सटेंशन .ini वो सामने आ जाएंगी। या इसके अलावा अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं हो रहा, पीएचपी फाइल को लोकेट करने के लिए भी आप स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। पीएचपी फाइल को अगर आपने लोकेट करना है तो उसके लिए ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, php_ini_ loaded_file। तो इसको आप यूज़ करें लोकेट करने के लिए, इसको ब्राउज़र में रन करें। तो ये एक पीएचपी फाइल क्रिएट होगी जिसमें ये लाइन होगी, और इसको आप ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र में जब आप ओपन करेंगे तो आपको जो लोकेशन होगी INI फाइल की, उसका पता चल जाएगा। एक दफ़ा आपने जो PHP फाइल है उसको ओपन कर लिया, तो उसमें इस तरह की सेटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहला जो एक ज़रूरी इसमें पैरामीटर है जिसको सेट करना ज़रूरी है, वेदर टू अलाउ HTTP फाइल अपलोड्स, तो ये ऑन होना चाहिए।
अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन यहाँ पे ये टाइप कर दें। और यहाँ पे ये एक टेम्परेरी डायरेक्टरी है जहाँ पे ये आपकी HTTP फाइल्स अपलोड होंगी। अगर आप इसको इसका पाथ सेट नहीं करते तो ये डिफ़ॉल्ट ऑफ जो पाथ है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं, अपलोड अंडरस्कोर tmp अंडरस्कोर डायरेक्टरी। तो इसके अलावा अगर आप इसे सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पाथ मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउड साइज फॉर अपलोडेड फाइल्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ है, इसको आप कम या ज़्यादा करना चाहें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स दैट कैन बी अपलोडेड वाया अ सिंगल रिक्वेस्ट, तो एक सिंगल यूज़र या एक सिंगल रिक्वेस्ट में कितनी फाइल्स आप सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 20 है। इसको भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये पोस्ट मेथड का डेटा है दैट PHP विल एक्सेप्ट। तो हम सर्वर के ऊपर जब भी डेटा सेंड करते हैं वो पोस्ट या गेट से करते हैं। तो पोस्ट मेथड से हम मैक्सिमम डेटा सेंड कर सकते हैं। तो इसमें जो ये नेक्स्ट साइज है 20 मेगाबाइट्स है, तो इसको अगर आपने कम या ज़्यादा करना हो तो इसको यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम इनपुट टाइम है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है आपको, इसके बाद वो टर्मिनेट कर देगा रिक्वेस्ट को। मेमोरी लिमिट और मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, इनको देखते हैं हम वन बाय वन अगेन। तो इसमें जो पहली सेटिंग थी फाइल अपलोड्स, द वैल्यू ऑफ फाइल अपलोड्स डायरेक्टिव्स शुड बी सेट टू ऑन टू अलाउ फाइल अपलोड्स। तो इसको ऑन होना ज़रूरी है, जब तक ये ऑन नहीं होगा आप सर्वर पे कोई फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैसे इसकी ऑन होती है, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लें। The upload max file size directive allows you to configure the maximum size of the uploaded file. By default, it is set to 2 megabytes, and you can override this setting using the HTTP access file as well. तो .htxs फाइल के ज़रिए आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं, इस सेटिंग को, इन सेटिंग्स को आप रीडिफाइन कर सकते हैं। तो अगर 2 मेगाबाइट्स आपको लगता है कि कम है, बाज़ सूरतों में 2 मेगाबाइट इनफ होती है और बाज़ में यू नीड मे बी मोर देन दिस कैपेसिटी, तो उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको चेक करने का एक आसान तरीका है कि अगर आप एरर रिसीव करते हैं अपलोड मैक्स फाइल साइज़, जब आप फाइल अपलोड करते हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो दूसरा ये है कि ये जो फाइल साइज़ है ये उतना होना चाहिए जितना आपने पोस्ट में रखा है। अगर पोस्ट में आपका जो मैक्स फाइल साइज़ है वो 2 MB है और आपने अपलोड मैक्स फाइल साइज़ 4 MB कर दिया है, तो तब भी आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। तो पोस्ट का जो मैक्स फाइल साइज़ है, मैक्स फाइल अपलोड डेटा है, वो इन अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर होना चाहिए। जो मैक्स फाइल साइज़ आप इसमें रखें, लाइक इसमें आपने 20 MB रखा है, तो पोस्ट मेथड में एटलीस्ट 20 MB होना चाहिए, तो तब आपकी फाइल अपलोड होगी। तो ये एक टेम्परेरी डायरेक्टरी है जो कि पाथ सेट होता है INI फाइल में। जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फाइल्स हैं ये इसमें टेम्परेरी डायरेक्टरी में अपलोड हो जाएंगी। तो जब आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको भी
आप कोई टेम्परेरी पाथ या कोई पाथ रखना चाह रहे हैं जहाँ पे आपने फाइल को स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट मैक्सिमम साइज। तो ये जो मैक्सिमम साइज पोस्ट मैक्स साइज डायरेक्टिव है, इट अलाउज यू टू कॉन्फ़िगर द मैक्सिमम साइज ऑफ पोस्ट डेटा, कि आप पोस्ट मेथड के जरिए मैक्सिमम कितना डेटा सर्वर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो जो भी आपने फाइल साइज को रखा है, पोस्ट का साइज उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो भी डेटा सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर, वो पोस्ट मेथड के ज़रिए यूज़ होता है। लाइक एक फॉर्म के अंदर आपने एक फ़ाइल स्टोर की है, दो की हैं स्टोर, या उसमें आपने इमेजेस भी अपलोड किए हैं, दैट इज़ आल्सो फाइल, या कोई और वैल्यूज़ हैं, टेक्स्ट फील्ड है या टेक्स्ट एरिया है जहाँ से आप कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा, इसका जो टोटल इसकी जो स्टोरेज है, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल अपलोड मैक्स पोस्ट मैक्स फाइल साइज, मैक्स साइज। तो अगर आपने फाइल साइज 16 MB रखी है, 10 MB रखी है, तो उससे 4-5 MB आपका जो पोस्ट मैक्स साइज वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अगर आपने फाइल के अलावा भी कोई डेटा है तो वो भी साथ ही अपलोड हो जाए। नेक्स्ट है मैक्स फाइल अपलोड्स। मैक्स फाइल अपलोड्स का मतलब है इट allows you to set the maximum number of files that can be uploaded at a time। मतलब आप एक ही फॉर्म के ज़रिए या एक ही रिक्वेस्ट में 20-10 कुछ फाइल्स आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो ये पैरामीटर सेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स दैट कैन बी अपलोडेड एट अ टाइम। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो 20 है, तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर है मैक्सिमम इनपुट साइज। It's the maximum number of seconds a script is allowed to pass the input data. You should set it to be reasonable value if you are dealing with large file uploads। तो अगर आपने जो आपकी जो फाइल साइज है वो ज़्यादा है और कनेक्शन स्पीड कम है, और आपका ख्याल है कि जब फाइल अपलोड होगी तो मिनिमम इतना टाइम लगेगा, लाइक लेट्स से यू गेस दैट कि 10 सेकंड लगेंगे, तो आप इसको 20 या 30 सेकंड रख सकते हैं। या आपका फिर फाइल साइज लार्ज है, आपकी जो फाइल है वो 50 MB की है, 60 MB की है या 100 MB की है, और कनेक्शन जो है उसमें 40 सेकंड लेता है, तो आप उसको 50-60 रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली इसको आपने एडजस्ट करना है कि जिसमें जो फाइल है वो अपलोड हो जाए। नेक्स्ट है मेमोरी लिमिट। मेमोरी लिमिट का मतलब है कि जो सर्वर के ऊपर जब आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे, तो वो स्क्रिप्ट रन होने में कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो जब अगर आपको कोई इशू हो फाइल अपलोड में, तो आपने इस डायरेक्टिव को देखना है कि ये जो आपने पोस्ट मैक्सिमम साइज रखा है ये उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 128 MB है। तो जब आपका बहुत ज़्यादा कोई लार्ज पोस्ट मैक्स साइज हो या अपलोड मैक्स फाइल साइज हो, तो फिर उस इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी है 128 MB, इसी को रहने दें। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम। ये भी एक डायरेक्टिव है। ये इंडिकेट करता है कि कितनी देर तक, कितने नंबर ऑफ सेकंड्स तक आपका जो स्क्रिप्ट है
वो रन हो सकता है। तो अगर आपकी जो फाइल साइज है वो ज़्यादा है और फाइल अपलोड होने में टाइम लग रहा है, लाइक ये 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है आपको फाइल अपलोड करने के लिए, तो फिर आपको इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर आप इसको 40-50 जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो 40 सेकंड रन होता है एक फाइल को अपलोड करने के लिए, या 50 होता है, तो फिर आप इसको एडजस्ट कर दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फ़ाइल आपकी अपलोड ही नहीं होगी जब तक ये फ़ाइल अपलोड्स डायरेक्टिव है ये एडजस्ट नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी है कि ये आपका जो डायरेक्टिव है ये सेट होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो फाइल अपलोड जो है वो कोई भी सिनेरियो हो सकता है जिसके ज़रिए आप यूज़र को अपने वेब इंटरफेस पे अलाउ करें कि वो किसी फाइल को सिलेक्ट करें फ्रॉम देयर लोकल कंप्यूटर एंड अपलोड टू ऑनलाइन सर्वर्स। अब फाइल्स में इमेजेस हो सकती हैं, पीडीएफ्स हो सकती हैं, ऑडियो या वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो जिस तरह की आपकी वेब एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की फ़ाइल यूज़र से लेनी है। तो फाइल को अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्म डिज़ाइन करना होगा एचटीएमएल में, एचटीएमएल के जो एलिमेंट और टैग्स उनको यूज़ करके, और लेकिन ये सारा कुछ हम लिखेंगे पीएचपी में ही, पीएचपी की फाइल में ही, और वो जो फाइल है वो सर्वर साइड पे प्लेस होगी और सर्वर साइड से एक्सेस होगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एचटीएमएल फाइल बना लें जिसमें फॉर्म डिज़ाइन हो, और जब सबमिट का बटन प्रेस हो तो ये फाइल जो upload डॉट php है जिसमें php का स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसी सिनेरियो में ये मेथड यूज़ किया गया है कि फॉर्म, तो एक HTML टैग है, उसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स होते हैं लाइक रेडियो बटन है, सेलेक्ट बॉक्सेस है, चेक बॉक्सेस हैं, उन सब की जो डिटेल है फॉर्म के अंदर होती है। तो फॉर्म के अंदर आपने ये मेथड जो है एक्शन इज इक्वल टू अपलोड डॉट php, तो अपलोड डॉट php ये php की वो फाइल है जिसमें आपने php का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो फाइल हैंडलिंग करेगा, जो फाइल को अपलोड करेगा, उस पर उसका पाथ सेट करेगा। तो ये वो फाइल है जब यूज़र अपने कंप्यूटर से फाइल को सिलेक्ट करके सबमिट का बटन प्रेस करेगा तो फिर अपलोड डॉट php में जो स्क्रिप्ट होगा वो रन होगा। तो डेटा को सर्वर पे सेंड करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक पोस्ट है और दूसरा गेट है। जो गेट मेथड है वो यूआरएल के अगेंस्ट डेटा सेंड करता है, यूआरएल के साथ एम्बेड करके क्वेरी स्ट्रिंग के साथ डेटा सर्वर पे सेंड करता है, जो कि लिमिटेड डेटा होता है, जो कुछ पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं, लेकिन आपने जब ज़्यादा डेटा सेंड करना हो तो फिर पोस्ट का मेथड सेट यूज़ होता है, और पोस्ट का साइज आप जो INI फाइल है उसमें सेट कर सकते हैं। अगर तो आपने नॉर्मल कंट्रोल यूज़ करने हैं लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, तो फिर आपको ये इंक्रिप्शन टाइप की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने फाइल अपलोड करनी है सर्वर के ऊपर तो दिस इज मस्ट रिक्वायरमेंट, तो ये पैरामीटर आपने इसमें सेट करना है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, इसके बगैर फाइल अपलोड नहीं होगी। अब ये आपका फॉर्म मेथड और इसके फॉर्म एलिमेंट और इसके एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। अब इसके बाद जो कंट्रोल है जिसके ज़रिए आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आप लिखेंगे इनपुट एलिमेंट और इसकी टाइप फाइल होगी। तो टाइप अगर आप टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट फील्ड अपीयर हो जाएगी, रेडियो कर देंगे तो रेडियो,
इस तरह डिफरेंट कंट्रोल आप फॉर्म में एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइल सिलेक्शन वाला जो कंट्रोल है वो शो करना है अपने फॉर्म के ऊपर, तो इसकी टाइप फाइल करें, और ये वो फाइल का नेम है ए डैश फाइल जिसको आप अपलोड करना चाह रहे हैं। इसका साइज 50 है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो 25 है। br is used to go on the next line। तो इसके बाद ये सबमिट है, इनपुट टाइप सबमिट, नेम अपलोड, तो ये बटन के ऊपर जो टेक्स्ट अपीयर होगा अपलोड, और वैल्यू अपलोड, यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट क्लोज होगा। तो इस तरह आपने यहाँ तक आपने जो .ini फाइल है उसकी सेटिंग कर ली, आपने जो एक फॉर्म डिज़ाइन किया है जिसमें आपका कंट्रोल है जिसके ज़रिए फाइल को अपलोड किया जा सकता है। तो ये जो है स्क्रिप्ट है इसको आपने यूज़ करना है अपना डेटा अपलोड करने के लिए, फाइल को अपलोड करने के लिए। तो पोस्ट क्या है? कॉरेस्पॉन्ड टू द HTTP पोस्ट मेथड, फॉर्म डेटा आर इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द फॉर्म एंड सेंड टू द सर्वर। और इसी तरह यहाँ पे पोस्ट की बजाय आप गेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। Get method corresponds to the HTTP get method. Form data are appended to the action attribute URI with a question mark sign as a separator, and the resulting